मसीह यीशु में आप सबको की सलामती हो। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं पाजी साहब का और आपका पतस भाई कि आपने मुझे बुलाया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि मैं आप सबके बीच में यहाँ पर हाजिर हूँ। और एक्चुअल में मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो अपनी ज़िंदगी की जो एक रेवोल्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिला है ज़िंदगी में, एक्चुअल में जो हमारी जो ज़िंदगी है, दुनियावी ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, एक्चुअल में हमें नहीं पता कि हमने जाना किधर है। मैं अपने बिहाफ से कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के किसी को सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी ज़िंदगी है। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मैं टीचिंग लाइन में था और मैं इंडिया में मैंने टीचिंग की, कॉलेज में मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने 5 साल प्रिंसिपल की पोस्ट पे रहा। उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया। मैं टीचिंग से हटा, मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पे आया। मैं प्रिंसिपल की पोस्ट से हटा, मैं बिज़नेस में आया। मैंने कार सर्विस स्टेशन का काम शुरू किया। मैंने अपना एजुकेशन कंसल्टेंसी का बिज़नेस शुरू किया। मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं फिर दुबई आया। मैं दुबई आया और मैं यहाँ पर आके भी मैंने जॉब कर रहा हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पे चर्च में आ रहा हूँ और 1.5 साल से मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ। लेकिन आई वॉज बिट कन्फ्यूज और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। मैं फिर वापस जाने की मैंने प्लान किया, मैं वापस जाऊँगा इंडिया, क्योंकि एक्चुअली मैं अपनी दुनियावी ज़िंदगी के पीछे भाग रहा था। मैं आत्मिक ज़िंदगी और दुनियावी ज़िंदगी में मतलब उलझा हुआ इंसान बन चुका था। मुझे जो लगता है, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं आत्मिक ज़िंदगी में होना भी ज़रूरी है। सिर्फ कर्म ही नहीं, धर्म को भी अपने जीवन में रखना ज़रूरी है। अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं, एक्सरसाइजेस हम करते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। क्या हम अपने आत्मिक जीवन को हेल्दी रखने के लिए कुछ कर रहे हैं? मुझे यही शायद मतलब कहते हैं ना, कुछ अगर कुछ बुरा हो तो खुदा का नाम कुछ ज़्यादा याद आता है। मेरे साथ कुछ हुआ, बुरा हुआ, अच्छा भी होता रहा। मैं एक्चुअल में मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं 2-3 महीने में चर्च नहीं आया, क्योंकि मैं अपने काम काज में, अपनी दुनियावी ज़िंदगी में उलझा हुआ था। कुछ मुझे अपनी दुनियावी ज़रूरतें पूरी करने में मैं उलझा हुआ था। मैं अपनी आत्मिक चंगाई को भूल गया था शायद। मैं आपको जैसे मैंने बताया, मैं इंडिया वापस जाने लगा। मैंने प्लान कर लिया। मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे पता लगा कि आई एम नॉट एबल टू गो इन इंडिया, बिकॉज मेरी एक पुरानी कंपनी ने मुझे एब्सकॉन्ड किया हुआ था। मुझे नहीं पता था, दिस वॉज आउट ऑफ माई नॉलेज, मेरी नॉलेज में नहीं था। मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वहाँ से मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और मैं प्रभु के आगे रोया, रोते हुए भी, लेकिन सिर्फ मैंने एक चीज़ की, धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद किया। परमेश्वर जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज पाजी साहब ने बहुत ज़बरदस्त मतलब सरमन शेयर किया, जो साउल और दाऊद के बारे में पाजी साहब ने बात की। मैं सच में कह रहा हूँ, जब से मैं इस चर्च में आना शुरू हुआ, इस कलीसिया से मिला, तब से मैं एक इंटरकनेक्शन मेरा बन चुका है पादरी साहब के साथ भी, आप सबके साथ भी, परमेश्वर के साथ भी। और जो मैं सोच रहा था, पादरी साहब ने वही बातें शेयर की। जो मैं सोचा था मैं बोल लूँगा कुछ, मैं दाऊद के बारे में बोलना चाह रहा था। मैं चाह रहा था दाऊद और साउल के बारे में मैं बात करूं। मैं चाह रहा था मैं ये बात बताऊं कि मेरी ज़िंदगी पर परमेश्वर ने अगर कोई चेंज लेकर आया, मैंने परमेश्वर से सिर्फ धन्यवाद किया। अगर मैं प्रॉब्लम में रहा, धन्यवाद किया, और सिर्फ मैंने अनॉइंटिंग मांगी और ब्लेसिंग मांगी। मैं नाम से अभिषेक हूँ, मेरा नाम अभिषेक है, लेकिन मैं अपने आप को अभिषेक मानता हूँ अब, क्योंकि मैं प्रभु से सिर्फ मांगता हूँ दाऊद की तरह, सिर्फ ब्लेसिंग और अनॉइंटिंग, सिर्फ उसकी आशीष और उसकी ब्लेसिंग और उसकी अभिषेक मुझे चाहिए। बस मैंने प्रभु को यही बोला, मुझे ये दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे दाऊद ने किया, और दाऊद को क्या सल्तनत मिली, वही चीज़ मैंने सोची कि मैं प्रभु के होकर ऐसे ही करूँगा। और प्रभु ने काफ़ी हद तक, चलो मेरा अभी थोड़े दिन का रह गया प्रोसेसिंग, वो विड्रॉ हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम में था। लेकिन मैं उस दिन से, जिस दिन से चर्च में आया, लास्ट टू लास्ट संडे की बात बता रहा हूँ मैं, लास्ट टू लास्ट संडे पादरी साहब ने एक बात बोली। पाजी साहब ने सबसे ज़रूरी बात बोली कि हमारी जीवन का मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। शायद आप लोगों में से कुछ लोग इस चीज़ को समझ रहे हो, कुछ लोग सोच रहे हो कि ये ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं पहले वहाँ से प्रेयर करके आया हूँ, प्रभु जो कुछ मैं बोलूँ वो आपकी ओर से हो, कि मैं पवित्र आत्मा में होकर बोलूँ जो भी बोलूँ। और मैंने सच में कह रहा हूँ कि मैंने पादरी साहब ने
पिछले से पिछले जब वर्शिप संडे से पहले वाले संडे भाई साहब ने एक बात बोली, मैं आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज प्रेइंग दैट टाइम। तो प्रभु यीशु मसीह में एक बात बोली भाई साहब ने बोली कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए, प्रभु ने हमें क्यों बनाया, ताकि हम उसको खुश रखें। क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? हम तो दसवांश कहते हैं देना जरूरी है। क्या दसवांश सिर्फ पैसे? अपनी जिंदगी का दसवांश दे रहे हैं हम 2.4 आवर्स अ डे। क्या हम दे रहे हैं प्रभु को? शायद नहीं, क्योंकि हम अपनी दुनियावी जरूरतों में उलझे हुए हैं। और लिटरली स्पीकिंग मैं पिछले 2 हफ्ते से अपना दसवांश अपनी जिंदगी का दे रहा हूं। मैं दुआ मांगता हूं, चाहे ये नहीं है कि जरूरी है कि मैं 2.5 घंटे बैठ के प्रेयर मांग रहा हूं, नहीं, आधा घंटा कर लिया, दिन में, दोपहर में, शाम में, रात को उठ के भी करता हूं प्रेयर में। मैं प्रॉपरली सो नहीं पाया हूं पिछले 15-20 दिन से, जब से मैं प्रॉब्लम में आया। ये प्रॉब्लम नहीं मैं कहूँगा, मुझे खुदा ने ठीक किया। एक गाना गाया था भाइयों ने मिलके कि क्या बोलते हैं, सोने को आग में डाला जाता है उसको अच्छा बनाने के लिए। तो शायद मैं अगर इस प्रॉब्लम में आया, प्रभु ने मुझे अच्छा बनाना था और मुझे नेक रास्ता दिखाना था, क्योंकि ये वचन में लिखा है जॉन 4:6 में, आई थिंक, ये आई एम द वे, ट्रुथ एंड द लाइफ, राह, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो सिर्फ नाम से मसीह बोलना काफ़ी नहीं है, मसीह के काम करना भी ज़रूरी है, मसीह जैसा बनना भी ज़रूरी है। क्या हमारे अंदर वो 9 आत्मिक फल हैं जो गलातियंस में बताया गया है? सॉरी, मैं बात को थोड़ा लंबा खींच गया, लेकिन जो मेरे दिल में था मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में अगर खुदा कुछ कर रहा है, आप लोगों की ज़िंदगी में भी करे। मुझे खुदा अगर अच्छा बनाना चाह रहा है तो आप लोग भी बने। मैं अगर चाह रहा हूं कि मैं अपनी जीवन जिंदगी खुदा को दूं, तो आप लोग भी दें। और धन्यवाद हमेशा करना जरूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक गाना शेयर करता हूं, थोड़ा से 2 मिनट आपके और लूंगा, जिसमें कि मैं अपने आप को फील करता हूं, और शायद आप लोग भी अपने आप को फील करें कि परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ करता है। और हमें हर वक्त धन्यवाद देना जरूरी है परमेश्वर का। अगर हम उसका धन्यवाद ही दे दें, इतना ही काफ़ी है। हमारे पेरेंट्स भी अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, अगर हमने उनको थैंक्स कह दिया तो बहुत खुश होते हैं। तो वो तो हमारा माँ बाप से भी आगे ऊपर, दोस्तों का दोस्त, माँ बाप से भी आगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गाओ, स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है
धन्यवाद धन्यवाद।